उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में रहने वाला अमन रोज सूरज निकलने से पहले जाग जाता था। कच्चे मकान की दीवारों पर पड़ी दरारें उसके जीवन की सच्चाई बयां करती थीं। पिता रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करते थे और मां सविता दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर परिवार चलाती थीं। अमन पढ़ाई में तेज था, लेकिन गरीबी उसके सपनों पर भारी पड़ रही थी। कई बार स्कूल की फीस ना भर पाने के कारण उसे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता। उसके सहपाठी नए जूते और किताबें लाते और अमन फटी कॉपी में लिखता। एक दिन अध्यापक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? सबने जवाब दिए, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर। अमन चुप रहा। जब जोर देकर पूछा गया तो उसने धीरे से कहा, मैं अपने माता पिता को कभी रोते नहीं देखना चाहता। कक्षा में सन्नाटा छा गया। 8वीं के बाद आर्थिक हालत और बिगड़ गई। पिता बीमार पड़ गए और काम बंद हो गया। अमन को स्कूल छोड़कर एक चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। सुबह किताबें, दोपहर चाय, रात थकान। हर दिन जब वो बच्चों को स्कूल जाते देखता, उसकी आंखें भर आती। कई बार मन करता कि सब छोड़ दे। एक दिन दुकान पर आए एक बुजुर्ग ने पूछा, पढ़ाई क्यों छोड़ी? अमन ने सारी कहानी सुना दी। बुजुर्ग बोले, बेटा, हालात से हार जाना आसान है, लेकिन उनसे लड़कर जीतना ही असली जीत है। उन्होंने अमन को पुरानी किताबें दी। अमन दिन में काम करता और रात को पढ़ता। बिजली नहीं होती तो मोबाइल की टॉर्च से पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सो जाता, लेकिन सपना जिंदा रखा। उसने खुले विद्यालय से 10वीं की तैयारी शुरू की। पहली बार परीक्षा दी और असफल हो गया, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं गिरा हूँ, टूटा नहीं हूँ। दूसरी बार परीक्षा ने वो पास हो गया। ये छोटी जीत उसके लिए बहुत बड़ी थी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर उसने 12वीं की तैयारी की और एक प्रतियोगी परीक्षा की। दिन रात मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ाया। जब परिणाम आया, उसका नाम चयन सूची में था। कुछ साल बाद अमन उसी गांव में अफसर बनकर लौटा। वही लोग, वही गलियां, लेकिन नजरिया बदला हुआ था। उसने गांव में एक मुफ्त लाइब्रेरी खुलवाई और बच्चों से कहा, मेरी कहानी कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ लगातार कोशिश का नतीजा है।